वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें आपकी बेटी योजना के अंतर्गत नवीनतम जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, यानी आज 24 अगस्त 2023 को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी हुए हैं आपकी बेटी योजना के संबंध में। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपकी बेटी योजना में कौन पात्र होगी, कौन सी बालिका पात्र हो सकती है, इसके अलावा क्या प्रोसेस रहेगा उसका फॉर्म भरने का, किस तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं, उसकी जो डेट वगैरह है, शेड्यूल क्या रहेगा, तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश है आपकी बेटी क्रमांक संख्या और ये 24/8/2023 का आदेश है, और जो समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक और माध्यमिक को संबोधित करते हुए लिखा गया है, और जिसका विषय है कि वर्ष 2023-24 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित आपकी बेटी योजना के ऑनलाइन आवेदन भरवाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश है। कौन कौन सी बालिकाएं पात्र होंगी, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारा इसमें है। तो इसमें लिखा हुआ कि उपयुक्त विषयांतर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित आपकी बेटी योजना में वर्ष 2023-24 की पात्र बालिकाओं को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन चिन्हित कर प्रोसेस उपरांत अप्रूव कर डीबीटी के माध्यम से पुरस्कार राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया निम्न रहेगी। यानी सबसे पहले तो जो भी बालिका है उसको शाला दर्पण से उसको सॉर्ट आउट करना है, यानी ऑनलाइन चिन्हित करना है। उसके बाद में उसकी डीबीटी के माध्यम से उसको पेमेंट होगा, तो उसके जनाधार वगैरह या जो भी डिटेल्स है वो आपको पहले तो चेक कर लेनी है। अब इसमें पात्रता की बात करें तो आपकी बेटी योजना के अंतर्गत कौन पात्र होगी, तो आपकी बेटी योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल जीवन यापन करने वाले जो भी परिवार है उनकी ऐसी बालिकाएं, यानी बीपीएल परिवार की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो। तो ये कंडीशन एक बार आप जरूर चेक कर लें कि पहली बात तो वो बालिका का परिवार है वो बीपीएल में होना चाहिए। दूसरा, ऐसी बालिकाएं जिनका माता पिता दोनों में से किसी एक का या दोनों का निधन हो गया हो, और वो राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक या 9 से 12 तक पढ़ रही हो, तो 1 से 8 तक पढ़ने वाली बालिकाओं को 2100 रुपये, और 9 से 12 तक अध्ययनरत जो भी बालिका है उसको 2500 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें, अब जैसे कई बार लोग कमेंट करके पूछते हैं कि इसकी पात्रता क्या होगी, कौन पात्र होता, तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट तो है कि बीपीएल परिवार की बालिका होनी चाहिए। दूसरा, ऐसी बालिका जो बीपीएल परिवार से हो और उसके माता पिता दोनों का या किसी एक का निधन हो गया हो, वो बालिका इसमें पात्र होगी, चाहे कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक किसी भी कक्षा में अध्ययनरत हो। 8वीं तक है उसको 2100 रुपये, और 9वीं से 12वीं तक 2500 रुपये इसको दिए जाएंगे। अब इसका प्रोसेस क्या होगा, तो शाला दर्पण पोर्टल पे जो विद्यालय लॉगिन है, इसमें विद्यार्थी या स्टूडेंट टैब है, उसमें विद्यार्थी विवरण प्रपत्र 9 जो भी है जिसमें समस्त सूचनाएं भरी जाती है, तो वो आपको अच्छी तरह से चेक करना है। अब उसके बाद में शाला दर्पण पोर्टल पे विद्यार्थी लॉगिन में एक और ऑप्शन है जो जिसमें विद्यार्थी टैब में एक लाभकारी योजना के लिए अनिवार्य छात्र सूचना, इसमें आपको जो भी बालिका इसके लिए पात्र है उसको एक तो बीपीएल कैटेगरी है उसमें आपको यस करना है, सेलेक्ट करना है। अगर वो बीपीएल परिवार की है, उसके क्रमांक वगैरह है अगर मांगते हैं तो वो आपको एंटर करना है। और उसके बाद में ऑर्फन या सिंगल पेरेंट यानी अनाथ या एकल पेरेंट है, जैसे माता या नहीं हो या पिता नहीं हो, उस श्रेणी का चयन करते हुए इसको सबमिट करना है। और ये दोनों जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट करेंगे, यानी बीपीएल भी सिलेक्ट होगा और ऑर्फन या सिंगल पेरेंट सेलेक्ट होगा, तभी वो बालिका है उसके लिए पात्र होगी। और उसके बाद में यहाँ से शाला दर्पण के जो स्कूल लॉगिन से आपको ये काम करना है। उसके बाद में शाला दर्पण के होम पेज पे एक नया जो मॉड्यूल शुरू किया गया है, बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, जिस पर जो विद्यालय लॉगिन है उसमें स्कीम का चयन करके जो भी बालिकाएं हैं जिनकी बीपीएल और ये कैटेगरी सेलेक्ट होगी, वो बालिकाएं यहाँ इसमें अपने आप ऑटोमेटिक प्रदर्शित हो जाएगी। उसको आपको अप्रूव करना है और लॉक करना है। उसके बाद में स्कूल लॉगिन से जो भी लॉग है वो सूचनाएं डीओ ऑफिस लॉगिन में माध्यमिक और प्रारंभिक में, जो भी अगर सेकेंडरी स्कूल है तो माध्यमिक में, सीनियर सेकेंडरी वगैरह में, और एलिमेंट्री स्कूल है तो प्रारंभिक में बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर प्रदर्शित हो जाएगी। और उसके लिए ओटीपी के माध्यम से उनका फाइनल सबमिट है वो किया जाएगा। तो अब इसके लिए क्या डेडलाइन रहेगी, यानी प्रक्रिया क्या रहेगी या टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो आपकी बेटी योजना के प्रस्ताव ऑनलाइन सबमिशन की जो भी प्रक्रिया है वो उसकी समय अवधि निम्नानुसार रहेगी। पहले तो विद्यालय लॉगिन से योजना की पात्र बालिकाओं की शाला दर्पण पोर्टल पर जो भी सूचना है दर्ज करके लॉक करने का जो काम है वो 15/9/2023 तक करना है, यानी 15 सितंबर तक। यानी अभी जैसे आज 24 तारीख होगी तो 5 दिन 6 दिन तो इस महीने में रहे, 6-7 दिन, इसके अलावा 15 दिन और है, तो यथासंभव यथाशीघ्र ये कार्य करना है। इसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक या माध्यमिक द्वारा जो भी प्रमाणीकरण किया जाएगा
और अगर मान लो वो प्रमाणीकरण नहीं करते हैं तो ऑटो सिस्टम से ये ऑटो स्वतः प्रमाणित हो जाएगा, और जिसका जो भी उत्तरदायित्व है वो संबंधित कार्यालय का रहेगा। तो उसकी जो तारीख होगी 30/9/2023 होगी। तो ये विद्यालय स्तर पे आपको 15 तारीख से पहले इसको अनिवार्य रूप से करना है। और इसमें सबसे 2 इम्पोर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो विद्यार्थी की जो प्रपत्र 9 में सारी सूचनाएं सही हो, उसके बाद में उसका जनाधार वगैरह ऑथेंटिकेट हो, वो भी आगे आ जाएगा। और उसकी जो लाभकारी योजनाओं की जो कैटेगरी है उसमें बीपीएल और ऑर्फन और या सिंगल पेरेंट में से जो भी लागू होता हो वो चयन किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बात एक और ध्यान रखनी है वो है कि उक्त योजना की पात्र बालिकाओं को साला दर्पण पोर्टल पे जनाधार की का नंबर का जो प्रमाणीकरण अनिवार्य है, यानी जनाधार ऑथेंटिकेशन होना अनिवार्य है, क्योंकि पुरस्कार की राशि का जो भी अंतरण होगा वो जनाधार से, यानी परिवार की जो भी मुखिया या बालिका, अगर छोटी बालिका है तो उसके माता के या मुखिया जो भी होगी उसके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे, और अगर बड़ी बालिका है और जिसका खुद का खाता है और जनाधार से जुड़ा हुआ है तो उसके खाते में है वो पेमेंट चला जाएगा। तो इसके लिए जनाधार ऑथेंटिकेशन होना अनिवार्य है। तो ये आप यथाशीघ्र जो भी स्टूडेंट अभी बाकी रहे हैं, हालांकि अधिकांश स्टूडेंट का जनाधार प्रमाणीकरण आधार प्रमाणीकरण है वो हो चुका है। इसके लिए जो नवीनतम दिशा निर्देश भी कल जारी किए गए थे प्रपत्र 5 के संबंध में, तो वो भी आप एक बार चेक कर लें। तो ये इम्पोर्टेंट थी कि जनाधार प्रमाणीकरण होना अनिवार्य है। उसके बाद में उपयुक्त प्रक्रिया और समयावधि के अनुसार योजना की पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है पूर्ण करवाए जाने हेतु आपके अधीन जो भी विद्यालय के संस्था प्रधानों को निर्देश प्रदान कराएं, जिससे समय समय पर बालिकाओं को पुरस्कार राशि अंतरित कराई जा सके। तो ये सचिव बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से आज 24/8/2023 का जो आदेश है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको बता दूं कि पहले तो पात्रता देख लें कि बालिका वही पात्र है जो बीपीएल परिवार की हो, उसके अलावा उसकी जो वार्षिक उसके माता पिता दोनों या किसी एक का निधन हो गया हो, और बालिका पहली से 12वीं तक किसी भी कक्षा में अध्ययनरत हो सकती है, और जो भी स्टूडेंट है वह उसमें लाभकारी योजनाओं के अंतर्गत जो भी अनिवार्य छात्र सूचना है इसमें उसकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी अनिवार्य है। उसके बाद में उसका नाम है वो जो भी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है उस पर आ जाएगा, और वहाँ से आपको अप्रूव करके लॉक करके फॉरवर्ड कर देना है, जो डीडीओ लॉगिन से होकर के जो भी आपके डीओ ऑफिस में सबमिट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, और खास करके ऐसी बालिकाओं को जो इसकी पात्र है उनको ये फ़ायदा जरूर दिलाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।